Board examination important short questions and answers. Chapter Lost Spring, Springs of Stolen Childhood, Flamingo, Class 12th। आज मैं आप लोगों को बोर्ड परीक्षा की दृष्टिगत संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर बता रहा हूं। आप लोग भी अपनी तैयारी करें ताकि बोर्ड परीक्षा में अधिकाधिक अंक अर्जित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 1, What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? यानी कि पहले प्रश्न का मतलब ये हुआ कि लेखिका बच्चों के जूते न पहनने के लिए क्यों स्पष्टीकरण देती हैं। Explanation offered by the author is that it is a tradition to stay barefoot। यह एक परंपरा थी। ऑथर ने जो है एक्सप्लेन किया कि नंगे पांव रहने की जो है एक परंपरा थी। उस समय जो है एक परंपरा चली आ रही थी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, धनाभाव कुछ भी नहीं था। ही वंडर्स इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। उन्होंने जो है वंडर्स के साथ जो है आश्चर्य के साथ इस बात में जो है काफ़ी एक्सक्यूज़ को जो है एक्सप्लेन किया कि यह जो है परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी है, सतत गरीब रहने की अवस्था है। ही ऑल्सो रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ अ पुअर बॉडी हु प्लीड टू द गॉडेस फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। यह जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है क्या करता, गॉडेस से जो है देवी से जो है एक पेयर शूज़ की जो है प्रे करता, प्रार्थना करता कि देवी माँ मुझे एक जो है पेयर शूज़ जो है दिला दो। तो शायद स्पष्ट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। क्या साहब चाय की दुकान पर काम करने से प्रसन्न हैं? स्पष्ट कीजिए। नो, नहीं। साहिब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहिब जो है चाय की दुकान पर काम करने से जो है प्रसन्न नहीं थे। दो ही गेट्स 800 एंड ऑल हिज मील्स। वह जो है भोजनोपरांत भोजन करके 800 रुपया उनको वहाँ से प्राप्त होता। ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम। उन्होंने जो है अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। नाउ ही इज़ द सर्वेंट ऑफ द टी स्टॉल ओनर। अब वह जो है चाय की दुकान पर जो है एक नौकर का काम करते हैं। वेरेज ही वॉज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। जहाँ तक जो है अपना काम करने की बात थी वो खुद के मालिक थे। ही वॉज फ्री वाइल डूइंग द वर्क ऑफ रैक पिकिंग। वह जो है रैक पिकिंग का कबाड़ बीनने का जब कार्य करते तो वह जो है स्वतंत्र रूप से इस कार्य को करते। शायद ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस इज़ फॉर इट्स बैंगल्स। व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी कि फिरोजाबाद शहर क्यों प्रसिद्ध है? द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद का प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के उद्योग में जो है लगा हुआ है, चूड़ी बनाने के काम में बिजी है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यह भारत की सबसे बड़ी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है। चूड़ी बनाने का उद्योग यहाँ पर लगे हुए हैं। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड द फर्नेस। कई पीढ़ियाँ जो है फैमिलीज स्पेंड द जनरेशन, पीढ़ियाँ ही पीढ़ियाँ व्यतीत हो गई वर्किंग द अराउंड फर्नेस, उन जो है गर्म भट्टियों में काम करते करते लोगों की पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ जो है यहाँ पे काम कर रही हैं। वेल्डिंग ग्लास, चूड़ियों को मोड़ने का कार्य, चूड़ियाँ बनाने का कार्य, मेकिंग बैंगल्स फॉर दी वुमन इज़ इन लैंड। भारत की जो है लैंड की जितनी सुहागन स्त्रियां हैं उनके लिए चूड़ियाँ बनाने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। मेंशन द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। और इसका अर्थ हुआ कांच की चूड़ी बनाने के उद्योग के खतरों का उल्लेख कीजिए। हैजार्ड का मतलब होता है खतरे। मेंशन द हैजार्ड वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री हैज़ मनी हेल्थ हैजार्ड। यहाँ पर काफ़ी हेल्थ की जो है हैजार्ड जो है यहाँ पर देखने को मिलती है।
इट यूजुअली एम्प्लॉयज स्मॉल चिल्ड्रन, बहुधा देखा जाता है कि यहाँ पर बहुत छोटे बच्चे भी जो है कार्य करते हैं। इट इज़ इलीगल, जो कि गैर कानूनी है, टू एम्प्लॉय वेरी यंग चिल्ड्रन इन हैजार्डियस इंडस्ट्रीज। इस जो है हैजार्डियस इंडस्ट्री में जो है बच्चे इलीगल रूप से यहाँ पर कार्य करते हैं। बट सर्टेन फोर्सेस लाइक मिडिल मैन, मनी लेंडर्स, पुलिस एंड पॉलिटिशियन कंबाइन टू एंट्रैप द पुअर वर्कर्स। अब क्या होता है इसमें कि बट सर्टेन फोर्सेस लाइक मिडिल मैन, बिचौलिए हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, यानी कि जो साहूकार लोग हैं, पुलिस है, पॉलिटिशियन हैं, राजनेता लोग हैं, ये सब मिल कर के कंबाइन टू एंट्रैप द पुअर वर्कर्स। एंट्रैप करना, उनको फंदे में फंसाना, पुअर जो है वर्करों को जो है उनकी जो है उनको गरीबी के जाल में फंसा करके और उनको जो है वहाँ किसमें ग्लास इंडस्ट्री में जो है वहाँ पर झोंक देते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब? डिड ही नो व्हाट इट मीन्ट? व्हाट डिड इट रिप्रेजेंट? साहिब यानी कि व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ साहिब, साहिब का पूरा नाम क्या था? वह अपने नाम का अर्थ जानता था, उसका नाम क्या प्रदर्शित करता है? What was the full name of Sahib? Did he know what it meant? What did it represent? वह नाम क्या प्रदर्शित करता है? His full name is साहिब आलम। उसका पूरा नाम जो है साहिब आलम है। It means the Lord of Universe। Lord of Universe का मतलब होता है संसार का मालिक, और वह जो है संसार का मालिक है। He does not know it, लेकिन वह अपने नाम का अर्थ बिल्कुल नहीं जानता। If he knew it, यदि वह इस नाम के अर्थ को जानता, ही वुड हार्डली बिलीव, वह मुश्किल से जो है इस बात पे विश्वास करता कि मेरे नाम का ऐसा अर्थ है। ही रोम्स, घूमना, रोम्स का अर्थ होता है घूमना। ही रोम्स द स्ट्रीट बियर फुट, वह जो है नंगे पाँव जो है सड़कों पर जो है घूमता रहता है। विद अदर रैक पिकर्स, अन्य जो है कबाड़ बीनने वाले लोगों के साथ या बच्चों के साथ वह जो है सड़क पर घूमता रहता। दिस आर्मी और बेयरफुट बॉय अपीयर्स इन द मॉर्निंग एंड डिसअपीयर एट नून, यह जो है जो एक समूह है, बेयरफुट रहने वाले बच्चों का एक समूह है, वह सुबह सुबह जो है प्रकट हो जाते हैं और नून के समय, दोपहर के समय डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द गार्बेज मीन टू द चिल्ड्रन एंड एल्डर्स? यानी कि कचरे का अर्थ बच्चों और बड़ों के लिए क्या है? क्या क्या मतलब होता है? बच्चे क्या समझते हैं कचरा क्या है? बड़े क्या समझते हैं कचरे का बड़ों के लिए क्या अर्थ है? द पीपुल ऑफ सीमापुरी लुक फॉर आइटम्स इन द गार्बेज विच कैन बी ट्रेडेड फॉर मनी। जो सीमापुरी के लोग हैं वे जो है गार्बेज में जो है अपना ट्रेड ढूंढते हैं, अपना व्यवसाय ढूंढते हैं, मनी को ढूंढते हैं, मीनिंग गोल्ड, यानी कि कचरे में सोना ढूंढने का कार्य उनका है। as it helps them earn their daily breads and have a roof over their heads, ताकि उनको जो है डेली की ब्रेड यानी कि रोटी मिल जाए, एक छत जो है उनको सर पे जो है शाम को जो है प्राप्त हो जाए। और फॉर अ चिल्ड्रन गार्बेज मे मीन समथिंग रैप्ड इन वंडर्स, बच्चों के लिए शायद जो है कचरे में लिपटा कोई चीज़ जो है हो सकती है। गार्बेज जो है कोई जो है आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़ हो सकती है। वेर एज फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन फॉर सर्वाइवल, और जहाँ तक जो है बड़ों की बात है उसमें जो है सर्वाइवल का अर्थ होता है जीवन जीना, अस्तित्व, यानी कि जो है सर्वाइवल के लिए जो है वो अपने जो है कबाड़ बीनने का कार्य करते हैं। बड़ों के लिए यह जो है जीविका का उपार्जन का साधन है कचरा बीनना, जबकि छोटों के लिए जो है ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ मुकेश? व्हाट इज़ हिज ड्रीम? व्हाट डज इट लूम लाइक? मुकेश कौन है? उसका स्वप्न क्या है? स्वप्न किस चीज़ के समान प्रतीत होता है? यानी कि मुकेश कौन है, उसका स्वप्न क्या है और उसका स्वप्न किस चीज़ के समान प्रतीत होता है? मुकेश इज़ द सन ऑफ पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश जो है पुअर बैंगल मेकर यानी कि फिरोजाबाद के एक गरीब जो है चूड़ी बनाने वाले का पुत्र है। वेयर
एवरी अदर फैमिली इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, जहाँ जो है प्रत्येक दूसरा परिवार जो है चूड़ी बनाने के उद्योग में जो है लगा हुआ है। कहाँ पे? फिरोजाबाद में। हिज पुअर फादर हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट हिज हाउस, उसके जो है गरीब पिता ने जो है अपने जीवन में अपने मकान का पुनरुद्धार करने में भी असफल रहा। रिनोवेट, हिज पुअर फादर हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट हिज हाउस और सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, केवल अपने 2 बच्चों को स्कूल भेज पाया। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, जबकि मुकेश की सोच जो है परिवार से भिन्न है। वह इस बात पे इंसिस्ट करता है, जोर देता है कि वह खुद का मालिक बनना चाहता है, ओन मास्टर बनना चाहता है। हिज ड्रीम इज़ टू बी अ मोटर मैकेनिक, उसका ड्रीम क्या है? मोटर मैकेनिक बनना जो है उसका ड्रीम है। ही वांट्स टू बी अ ड्राइव अ कार, वह कार को जो है चलाना चाहता है। गिवन द कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस, इस जो है कंडीशंस में जो है वो अपने आप को जो है एग्जिस्टेंस करना चाहता है। हिज ड्रीम्स लुक्स लाइक अ ड्रीम एमिडेस्ट द डस्ट, उसका जो है ड्रीम जो है इस जो है धूल भरी जो है सड़कों पर, इस जो है जगह पर एक मृग मरीचिका मिराज के समान, यानी कि मृग मरीचिका के समान उसका स्वप्न जो है लगता है। क्योंकि वह क्या बनना? मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, क्योंकि वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। जबकि उसका पूरा परिवार किस में एंगेज है? चूड़ी बनाने के उद्योग में जो है व्यस्त है। फैमिली जो है जनरेशन जो है स्पेंड हो गई उनकी वहीं पर। शायद समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हु कमांड्स रेस्पेक्ट एज द बहू हुज इंचार्ज इज सी, यानी कि जो है किसको बहू का सम्मान प्राप्त है, वह किसकी देखभाल करती है। कितने आदमियों के जो है वह देखभाल करती है, कितने आदमियों का इंचार्ज हुआ है। हुज कमांड, किसको बहू का सम्मान प्राप्त है, यानी कि द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर कमांड्स रेस्पेक्ट एज द बहू, मुकेश के जो है एल्डर ब्रदर की जो है बड़े भाई की जो है पत्नी है, उसको जो है घर में बहू का दर्जा प्राप्त है। द डॉटर इन लॉ, एक पुत्र वधू है घर में। डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस सीज इंचार्ज ऑफ 3 men, उसके पास 3 आदमियों का इंचार्ज है। मुकेश एंड दियर फादर, मुकेश का, उसके जो है छोटे भाई का और उसके जो है पिता का, यानी कि सीज इंचार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड अपने पति, मुकेश एंड दियर फादर अपने पति का, मुकेश का और उसके पिता का। ये 3 आदमियों का इंचार्ज जो है उसके पास है। 3 आदमियों की देखभाल करना उसका काम है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द सेंसिटी ऑफ बैंगल्स, यानी कि चूड़ियों की मान्यता क्या है। द बैंगल्स सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, यह जो है चूड़ियाँ जो है क्या हैं? इंडियन वुमेन की जो है सुहाग की एक निशानियाँ हैं, सिम्बोलाइज हैं। सिम्बोलाइज इंडियन वुमेन सुहाग। बैंगल्स सिम्बोलाइज ऑस्पाइशियसनेस इन मैरिज फॉर इंडियन वुमेन, ऑस्पाइशियसनेस का मतलब पवित्रता। यह जो है भारतीय नारियों की शादी में एक पवित्रता की निशानी है, एक मंगलमय की निशानी है, एक शुभ की निशानी है। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और जो है इन क्वेश्चनों को तैयार कीजिए। अगर आपको यह क्वेश्चन तैयार करने में कोई डिफ़िकल्टी होती है तो मेरे से कांटेक्ट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।